अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। कल हमने स्टार्ट किया था इनऑर्गेनिक का पार्ट, जिसमें यूनिट 1 हम कर रहे थे रिकैप्चुलेशन ऑफ एसएनपी ब्लॉक। और कल हमने डिस्कस किया था, देखो बच्चा, जैसे कि आपको पता है टाइम बहुत कम है, 15 जुलाई तक आपका सिलेबस करना है और वी आर लेफ्ट विद द वेरी लेस डे। तो हम अब क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से जो सिलेबस में दिए हैं टॉपिक उनको ही करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विथ टूडेज लेक्चर। कल देखो हमने ये कर लिया था, सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक का कर लिया था, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक में जैसे मैंने आपको कल सारी इंट्रो दे दी थी, क्यों 6 ग्रुप हैं और पहला ग्रुप जो है पी ब्लॉक में वो है ग्रुप 13। और ग्रुप 13 में ये आते हैं बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। याद करने का तरीका, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। एटॉमिक नंबर 5, 13, 31, 49, 81, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका, सबसे पहले आप वही लिखेंगे, हीना, नीना और करीना सेक्सी रानी, ठीक है। वैसे रानी तो है नहीं यहाँ, सेक्सी तक ही है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो कौन सा ग्रुप चल रहा है, 13। तो 2s2 2p1, इसके outermost में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, 2s 2p1 और 2 के बाद 3s, 2s2 3s2 और 4s2 5s2 और 6s2, ठीक है। p1 सबका ही करना है। और बाकी जो जैसे इलेक्ट्रॉन बच गए यहाँ पे 18 और 2 20 और 21 और 31 है, तो 3d में 10 चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। उसके बाद जैसे यहाँ पर 18, यहाँ पर 36 हुए और 2 30 और 1 39, 39 और 10 हो जाएंगे 49, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं हम आगे ग्रुप 14 की। ग्रुप 14 का याद करने का तरीका भी बताऊँगी अलॉन्ग विद द निमोनिक। यहाँ पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड और ये केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 6, 14, 32, 50, 82। और सबसे पहले जैसे आपको बताया वो इंडर कोर। अब यहाँ 2s2, अब यहाँ वहाँ 2p1 था, यहाँ ऑटोमोस्ट में 2p2 और ग्रुप 14 के ऑटोमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ग्रुप 15 के केस में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमन, बिस्मथ। तो इसको याद करने का तरीका, नाना, पापा, ऐश्वर्या सब बीमार। और 7, 15, 33, 51, 83 इसके एटॉमिक नंबर है। यहाँ पर आपको क्या करना है, 2s2 2p3 कर देना है। इसके ऑटोमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्रुप 15 के, ठीक है। उसके बाद चलिए अब चलते हैं आगे ग्रुप 16 में। तो ऑक्सीजन फैमिली वाला ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और सिंबल यहाँ दिए हैं। एटॉमिक नंबर याद रखने का तरीका कैसे, वही नोबल गैस लिखना है और बाकी में ऑटोमोस्ट में 2s2 2p4, ठीक है। p1 से स्टार्ट हुआ था, p1 तक p4 तक आ गए हैं, ठीक है। और याद रखने का तरीका, ऊ स्टाइल से टीपो, ठीक है। टीपो मतलब नकल करो। और उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका फिर कल बाहर आएगी, ठीक है। एस्टाटिन है इसमें, फिर कल बाहर आएगी आरती, ठीक है। एटी आप कुछ भी लगा सकते हो जो भी आपको मन करे। तो इसका यही नोबल गैस और बाद में 2s2 2p, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ 2p4 था, यहाँ 2p5 है, ठीक है। शायद मैंने यहाँ पे 5 बोल दिया था, तो सॉरी फॉर द स्लिप ऑफ द टंग। यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 5 है। चलिए ये तो हुआ। अब रह गया हमारे पास ग्रुप 18 नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ठीक है। हीना, नीना और क्रिना सेक्सी याद करने का तरीका। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से कर सकते हो। 1s2, इसका 2 है, इसके 10 हैं, 18, 36, इतना मुश्किल नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। एटॉमिक साइज़ और आयोनिक साइज़ की अगर हम बात करें, तो चलिए जो एटॉमिक साइज़ को पहले लेते हैं। या देखो जो साइज़ होता है एटम का या आयन का पीरियोडिक टेबल में, वो यूजली एक्सप्रेस किया जाता है एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई रिस्पेक्टिवली। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक साइज़ या रेडियाई। तो देखो अब एटॉमिक रेडियाई कहाँ से कहाँ तक होता है, ये जो एटॉमिक रेडियाई है ना, इज टेकन एज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जैसे ये न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच का सेंटर, ठीक है। अब डिस्टेंस जो है वो डिटरमाइन नहीं
किया जा सकता है एज सच कुछ रीज़न की वजह से, क्योंकि सबसे पहले जो एग्जैक्ट लोकेशन है outermost शेल की वो डिटरमाइन नहीं हो सकती विद सर्टेनिटी एज पर द रूल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। सेकेंड बात, जो प्रोबेबिलिटी है डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की एटम में, वो अफेक्टेड होती है नेबरिंग एटम्स से, जो मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर जो नेबरिंग एटम्स हैं उनसे भी। तीसरी बात, अब दूसरी ये दो बातें थी। उसके बाद इन लिमिटेशंस के बावजूद 3 ऑपरेटिंग कॉन्सेप्ट हैं जो यूज्ड किए जाते हैं एटॉमिक रेडियाई को डिफाइन करने के लिए। नंबर 1 कोवलेंट रेडियाई, नंबर 2 वैन डेर वाल्स रेडियाई, नंबर 3 मेटालिक और ब्रैग-स्लेटर रेडियाई। ठीक है, नोट्स भेज दूँगी, आप पढ़ लीजिएगा, इतना कुछ टफ है नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम लेते हैं क्या, अब इनका ट्रेंड देखना पीरियोडिक टेबल में, तो इसलिए मैं शॉर्टकट ले रही हूँ। आयोनिक रेडियाई, ठीक है, तो जो आयोनिक रेडियाई है इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। देखो, आयनिक रेडियाई आयन के लिए होगा बच्चा, जो मतलब न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर जो इसके लास्ट आयन का इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब न्यूक्लियस ऑफ एन आयन अप डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन अप टू विच इट एक्सर्ट्स इन्फ्लुएंस ऑन इट्स outermost इलेक्ट्रॉन क्लोड। ठीक है, सेंटर से लेकर जो outermost इलेक्ट्रॉन क्लोड तक का डिस्टेंस, दैट इज आयनिक रेडियाई। पर ये आयन होना चाहिए, जैसे Na+, क्या लिखती है Na+ की जगह, जैसे Na+। ठीक है, समझ आ गई। चलिए, सेम वैसा ही है, उस केस में क्या है, सेंटर से लेकर एटम के outermost इलेक्ट्रॉन तक, यहाँ सेंटर न्यूक्लियस के से लेकर outermost इलेक्ट्रॉन क्लोड तक आयनिक है। ठीक है, अब ट्रेंड देखते हैं एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई का। तो आपको पता है, जैसे हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट, मतलब यहाँ से यहाँ पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट, क्या होता है कि जो एक पीरियड के अंदर एटॉमिक और रेडियाई जो है वो डिक्रीज़ होते हैं। इधर एटॉमिक और आयनिक रेडियाई डिक्रीज़ होंगे, और इधर टॉप टू बॉटम, एक मतलब टॉप टू बॉटम एक ग्रुप के अंदर एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है वो बढ़ते हैं और अलोंग द पीरियड घटते हैं। अब बढ़ते क्यों हैं डाउनवर्ड, क्योंकि जो एटॉमिक साइज़ होता है वो इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, क्योंकि उसमें न्यू शेल्स ऐड होती हैं, और जैसे जैसे शेल ऐड होती रहेंगी तो साइज़ बढ़ता जाएगा। यहाँ पे दिखाया हुआ, देखो यहाँ पे देखो दिखाया हुआ है, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रही हैं तो साइज़ बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये इधर से इधर जो है ये कम क्यों हो रहा है अलोंग द पीरियड, क्योंकि आपको पता है चार्ज, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या करता है अलोंग द मतलब सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो नंबर ऑफ़ शेल हैं वो तो एक जैसी सेम ही रहती हैं, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता रहता है। जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो outermost इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और साइज़ छोटा कर देगा। ठीक है जी, ये बातें होगी हमारी क्लियर। अब हम और क्या है हमारे सिलेबस में, जैसा मिनट है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं, हाँ आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब ये क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, पढ़ के आए हुए हो। देखो एक जो मिनिमम ऑफ एनर्जी है वो कम मात्रा की, वो एनर्जी जो हम लगाते हैं बहुत कम मात्रा में किसी एक लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को किसी एक एटम से निकालने के लिए, उसी को जो आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा उससे निकालने के लिए, उसी को बोला जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और ऐसे ये देखो, जैसे ये मेटल है और ये एनर्जी थी तो ये मेटल पॉजिटिव बन गया। ठीक है, अब आयनाइजेशन एनर्जी को आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोला जाता है, क्योंकि ये अमाउंट है पोटेंशियल की या वोल्टेज की जो रिक्वायर्ड होती है मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एक एटम का निकालने के लिए गैसियस स्टेट में, ताकि हम गैसेस का आयन बना पाएँ। ठीक है, ये चीज़ें तो हम आप खुद भी पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चे, टाइम कम है, अदरवाइज़ मैं आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देती। अब ट्रेंड देख लेते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड इन आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अलोंग द पीरियड जो है, अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो अलोंग द पीरियड ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये
अलोंग द सीरीज या पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी कम होती रहती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता रहता है, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक साइज़ जो है वो कम होता रहता है और जैसे जैसे एटॉमिक साइज़ कम होगा तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे और ज़्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती रहती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है और जो उतना मतलब इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर न्यूक्लियस अपनी ओर खींच नहीं पाता और हम इजीली उस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी देके बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आयनाइजेशन एनर्जी आपको पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड होती हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फिर जब कैटायन बन जाएगा फिर दूसरी एनर्जी दी तो ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, फिर जब डबल पॉजिटिव चार्ज आ गया थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा सबसे ज़्यादा होती है। आयनाइजेशन एनर्जी जो है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है सेकंड के कंपैरिजन में और फर्स्ट सबसे कम होती है, ठीक है। इसके बाद चलिए चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? किसी भी एक एटम की टेंडेंसी कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, इसी को इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला जाता है। जैसे HCl के केस में देखा जाए तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू H, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है। अगर ट्रेंड देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इंक्रीज करती है लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक साइज जो है वो कम हो रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है क्योंकि जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।